अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर 3 मेन टाइप में क्लासीफाई किया गया है। और फर्स्ट इज़ मोनोसेक्राइड, सेकंड इज़ डाइसेक्राइड, थर्ड इज़ पॉलीसेक्राइड्स। ये तीनों इसकी क्या हैं, मेन क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या है, जेनेरिक फार्मूला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, और इसकी आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या हैं। आज हम इसके डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की तो फर्दर इसको 3 मेन टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ मोनोसेक्राइड, सेकंड इज़ डाइसेक्राइड एंड थर्ड इज़ पॉलीसेक्राइड्स। अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड्स के बारे में तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, बेसिकली मोनो मीन होता है 1 और सेक्राइड मीन है शुगर। अब अगर हम बात करें तो मोनो मीन क्या है 1, सेक्राइड मीन है शुगर। सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो 1 शुगर मॉलिक्यूल है या कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर यूनिट। मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं, ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ये क्या है 1 शुगर मॉलिक्यूल है और इनके पास हाइड्रोलाइजिंग के लिए कोई स्मॉलर यूनिट नहीं होते। या हम यूँ भी कह सकते हैं मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो मोस्टली बेसिक यूनिट होते हैं शुगर का, कार्बोहाइड्रेट्स का। या यूँ कहा जा सकता है मोनोसेक्राइड जो होते हैं वे सिंपल शुगर होती है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते एम्पेरिकल फार्मूला में। एम्पेरिकल फार्मूला है इसका CH2O, CH2O इन। बेटा जी अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड्स की तो ये क्या है 1 शुगर है, या ये जो है बेसिकली 1 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं करते स्मॉलर यूनिट्स में। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है शुगर की, ये यूजुअली कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं शुगर के। और फर्दर इन ये अगर हम इनकी बात करें शुगर की तो यूजुअली ये कलरलेस होते हैं। अमूमन ये क्या होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, पानी में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड वगैरह होते हैं। लेकिन कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। लाइक जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये जो होती हैं ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डाइसेक्राइड की। कुछ ये क्या होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। इनकी जो टाइप्स होती हैं फंक्शनल ग्रुप की वो प्रेजेंट होती हैं एल्डिहाइड ग्रुप में और कीटो ग्रुप में। अगर हम बात करें एल्डिहाइड ग्रुप की या कीटो ग्रुप की तो एल्डिहाइड जो होते हैं -CH होते हैं और जो कीटो ग्रुप होता है हमारे पास RCR होता है। जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है वो होता है -CHO और जो हमारे पास कीटो ग्रुप्स होते हैं वो RCR, मतलब उनके साथ रिंग चेन होती है। जबकि अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है -CHO होता है, जबकि कीटो में हमारे पास ये इसकी कार्बन के साथ एक चेन बनी होती है, ये हमारे पास कीटो ग्रुप होता है। बेसिकली एल्डिहाइड को ग्लूकोज भी कहते हैं या फिर इसको एल्डोज के नाम से भी पुकारते हैं। क्या है, एल्डोज भी कहते हैं या इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। अब बेटा जी हमारे पास ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज को फॉर्मूले के तौर पर देखें तो इसमें कहते हैं C6H12O6। ये क्या है, एल्डोज क्या है, ये एक शुगर है, ग्लूकोज है। आफ्टर देन अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो एल्डोज में ये क्या है, एल्डिहाइड जो क्या है एल्डोज है और कीटो क्या है हमारे पास फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये है फ्रुक्टोज और ये है ग्लूकोज। अगर बेटा जी हम H12 और 6 अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो ये एल्डोज है जिसको -CHO से प्रोमिनेंट करते हैं और ग्लूकोज इसमें प्रोमिनेंट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। और आफ्टर देन अगर हम बात करें कीटो ग्रुप की तो ये क्या है, ये फ्रुक्टोज है C6H12O6। ये क्या है हमारे पास फ्रुक्टोज है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ग्लूकोज जो होता है ये ग्रेप
शुगर होती है, हम इसको ग्रेप शुगर भी कह सकते हैं। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचर में, फितरती तौर पर जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है वो नेचर में हो रही होती है। यहाँ जो ये कंबाइन होता है शुगर या अदर जो इम्पोर्टेंट डाइऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि सक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, अगर हम कमर्शली देखें तो ये स्टार्च वगैरह से भी होता है। इसके जो मेन शुगर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मल जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ह्यूमन में 80 to 100 mg, और उसके अलावा रैंडमली 100 से 120। अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ये डेक्सट्रोज भी कहलाता है, लाइक जैसे राइबोज हैं, अरिथ्रोराइज हैं, ग्लूकोफेक्टोज हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं मोनोसेक्राइड्स में। अब कीटोज क्या हैं? कीटोज जो हैं ये ऐसे ग्रुप हैं जो फ्रुक्टोज कहलाते हैं, C6H12O6। ये मोस्ट कॉमन सोर्स होता है फ्रुक्टोज का। इसमें जो स्वीटनेस होती है तमाम के तमाम शुगर्स में होती है, या प्योर हनी जो होता है वो फ्रुक्टोज कंटेन किया जाता है, और यहाँ जो प्योर हनी होता है वो फ्रक्टोज पर कंसिस्ट होता है। इसमें जो एप्लीकेबल अमाउंट होती है सेमिनल फ्लूइड की, जो एक्ट करती है सोर्स ऑफ एनर्जी की, स्पर्मेटोजा में राइबोलोज होता है, सिडोफिलेटोज होता है, एरिथ्रोलोज होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे कीटोन ग्रुप में। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन को, डेट इज डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड की बात करें तो इनके पास हैविंग 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। डाई मीन होता है 2, सेक्राइड मीन है शुगर। डाई मीन 2, सेक्राइड मीन शुगर। 2 ज्वाइनिंग मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स क्या होता है? ये नेचुरली फितरत में पाया जाता है, ये लेस स्वीट होते हैं देन मोनोसेक्राइड्स। उसके बाद ये वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, H2O वाटर को कहते हैं, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मोनोसेक्राइड से ज़्यादा होता है। फर्दर मोनोसेक्राइड्स की अगर बात की जाए तो मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। मोनोसेक्राइड्स को क्या डाइसेक्राइड को क्या है फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है 2 टाइप में, जो कि हमारे पास है हिट्रो और होमो। हिट्रोजेनियस जो होते हैं, या हम बात करें होमोजेनियस की, अगर हम होमोजेनियस की बात करें तो ये तमाम के तमाम जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइसेक्राइड में वो सेम होते हैं, इसलिए होमोजेनियस कहलाते हैं, जैसे कि माल्टोज वगैरह होते हैं। जबकि हिट्रोजेनियस में तमाम के तमाम जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डाइसेक्राइड कहलाते हैं। इनमें सक्रोज आ जाता है, ये हिट्रोजेनियस डाइसेक्राइड कहलाते हैं। अगर हम बात करें होमोजेनियस की तो ये जो हैं शुगर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं, और हिट्रोजेनियस में ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें फर्दर कि इसकी थर्ड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है तो वो है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ तक हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स में हमें होमोजेनियस डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा और हेट्रोजेनियस डाइसेक्राइड में पढ़ा। होमोजेनियस क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, जबकि हेट्रोजेनियस जो होते हैं वो डिफरेंट हमारे पास सेक्राइड्स होते हैं। अब बात करेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन की, डेट इज़ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की अगर बात करें तो जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये मोर देन शुगर मॉलिक्यूल्स रखते हैं जो डाइसेक्राइड पर हाइड्रोलाइज होते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं जो मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जो डाइसेक्राइड्स पे हाइड्रोलाइज होते हैं या फर्दर हाइड्रोलाइज कर जाते हैं मोनोसेक्राइड्स के मिलने पर, उससे ज़्यादा होते हैं। पॉली का मीन ही होता है डिफरेंट, सेक्राइड्स मीन शुगर। अगर हम बात करें जो बहुत सारे सेक्राइड्स इकट्ठे हो जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स में, और ये टेस्टलेस भी होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, नॉन ऑप्टिकल एक्टिव भी होते हैं। अगर हम बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स की तो इसको भी फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड सेकेंड इज़ हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। बेसिकली पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ये मोर देन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक 10 जो हमारे पास मोर देन शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा क्या होते हैं? डाइसेक्राइड्स होते हैं ऑन हाइड्रोलाइज। अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स की तो ये टेस्टलेस होते हैं और नॉट ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं या नॉन ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं।
कुछ जो सैकराइड्स होते हैं वो इकट्ठे होकर पॉलीसैकराइड्स भी बनाते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्रेट होता है या ग्रेटर देन मोनोसैकराइड्स या डाइसैकराइड होता है, दोनों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। फर्दर हमने बात की इनकी क्लासिफिकेशन की, तो इनको भी फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ होमोपॉलीसैकराइड्स, सेकंड इज़ हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। अगर हम इसके एग्जांपल्स में देखें तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज वगैरह आ जाती हैं। जो होमो जो होती हैं ये पॉलीसैकराइड्स होते हैं, जहाँ वन टाइप ऑफ मोनोसैकराइड्स जो होते हैं हाइड्रोलाइज किए जाते हैं, होमोसैकराइड्स कहलाते हैं। जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, एक जैसे ही सारे के सारे क्या होते हैं, एक जैसे टाइप के मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। हेटेरो में होते हैं जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो रहे होते हैं, ये हेटेरोपॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। जैसे कि हेमिक सेलुलोज वगैरह होते हैं। उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें पॉलीसैकराइड की, तो सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। अगर बेटा जी हम बात करें सेलुलोज की, तो इसमें मोस्ट अबंडेंट जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, वो प्लांट्स में होता है सेलुलोज। स्टार्च क्या होता है, ये स्टोर कर रहता है फूड मटेरियल को प्लांट्स में, जैसे कि कॉर्न्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। आफ्टर देन ग्लाइकोजन है, ये मोस्टली जो अकर होता है एनिमल मसल्स में और इनके लीवर्स में। स्टार्च जो होता है ये पाया जाता है ग्रेन्स में, सीड्स में या ट्यूबर्स वगैरह में। और इसकी जो टाइप होती हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टेशन होती हैं या पैक्सेशन होती हैं। आफ्टर देन अगर हम डिस्कस करें तो माल्टोज क्या है, तो माल्टोज कंपोज होता है 2 मोनोसैकराइड्स पर, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज। ये एक जो होता है, ये माल्टोज होता है, ये फ्रूट शुगर कहलाता है या फ्रूट शुगर जो होती है वो कहलाता है। फर्स्ट हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ मोनोसैकराइड, सेकेंड इज़ पॉलीसैकराइड, सेकेंड इज़ डाइसैकराइड एंड थर्ड इज़ पॉलीसैकराइड। अगर हम मोनोसैकराइड्स के बारे में बात करें तो ये बेसिक यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। सिंपल शुगर है जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2ON है और सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं शुगर के। यूजुअली कलरलेस होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कुछ जो होते हैं स्वीट टेस्ट भी रखते हैं। आफ्टर देन अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है। ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन मोनोसैकराइड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक भी होते हैं। डाइसैकराइड्स के जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं इनको फर्दर हाइड्रोलाइज भी नहीं किया जाता। इनकी 2 टाइप फंक्शनल ग्रुप होता है जो प्रेजेंट होता है, एक एल्डोज होता है, कीटोज होता है। एल्डिहाइड भी कहते हैं और कीटो ग्रुप भी कहते हैं। एल्डिहाइड में ग्लूकोज पाया जाता है, कीटो में फ्रक्टोज पाया जाता है। एल्डोज में हम C6H12O6 और फ्रक्टोज में C6H12O6 फॉर्मूला लिखते हैं। एल्डिहाइड होते हैं -CHO होते हैं और जो कीटो ग्रुप होते हैं ये चेन्स में होते हैं, R चेन, कार्बन के साथ दोनों तरफ चेन्स इसकी कंसिस्ट होती हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया डाइसैकराइड को। 2 ज्वाइन मोनोसैकराइड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइसैकराइड। डाई का मीन होता है 2, सैकराइड्स का मीन है शुगर। डाइसैकराइड्स होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, ये लेस स्वीट होते हैं मोनोसैकराइड के निस्बत और वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्रेटर देन मोनोसैकराइड्स होता है। क्लासिफिकेशन जो है इसकी फर्दर 2 है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। आफ्टर देन हमने बात की पॉलीसैकराइड्स की, तो ये मोर देन 10 मॉलिक्यूलर शुगर लेवल रखते हैं और हाइड्रोलाइज करते हैं। फर्दर ये टेस्टलेस होते हैं और नॉट ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं या नॉन ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। कुछ जो सैकराइड्स होते हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं पॉलीसैकराइड्स में और इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ग्रेटर देन मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स होता है। फर्दर अगर पॉलीसैकराइड्स की बात की जाए तो इसको भी फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ होमोपॉलीसैकराइड्स एंड सेकंड इज़ हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। होमोपॉलीसैकराइड्स की बात की जाए तो इसमें एक जैसे ही जो सैकराइड्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, जबकि हेटेरो में डिफरेंट तरह के जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो मिलकर वर्क करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इनमें सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और स्टार्च आ जाता है। अगर सेलुलोज देखे जाए तो ये अर्थ पर मोस्टली प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट में। स्टार्च जो